दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के सेशन में मैं बात करूंगा हिंदी व्याकरण के संबंध में। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण परिचय हैं। वर्ण परिचय से सभी परीक्षा में के लिए उपयोगी हैं। जिसमें हिंदी रखा जाता है उसमें सभी में कुछ न कुछ व्याकरण से क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखते हैं वर्ण के संबंध में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसको वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, हर्षई, कोहलंत, खोहलंत, गोहलंत, चौहलंत, रोहलंत आदि इत्यादि आते हैं किसके अंतर्गत? वर्ण के अंतर्गत। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर्ण प्लस 35 व्यंजन हैं और लेखन के आधार पर 52 व्यंजन है, 52 व्यंजन है, 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। यहाँ गलती से लिखा गया वर्ग, यहाँ होगा वर्ण। 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, टोटल हो गया 52। आगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आता है? स्वर के अंतर्गत आता है व, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ का 11 इसके अंतर्गत है। यानी स्वर की संख्या कितना है? तो 11 है। अगर यही जगह पूछा जाए टोटल स्वर की संख्या हो जाता है 13, 11 प्लस 2 आ जाता है कौन कौन? अंग और अंश और विसर्ग, तो हो जाता है, तब हो जाता है 11। अगर स्वर की संख्या पूछा जाता है तो हो जाएगा 11, और कुल स्वर जब लग जाएगा तो हो जाएगा 13। इसमें 2 जुट जाता है, अंश और विसर्ग। इसके आगे आता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे आता है व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आता है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन? क ख पूरा, क ख ग घ य। चवर्ग। चवर्ग का मतलब पूरा चौ छ, पांचों के पांचों, चौ छ ज झ य आ गया। तो इसमें कितना है? तो 5। टवर्ग के मतलब टो ठो डो ढो नो, 5। तवर्ग तो थो दो दो नो, 5। पवर्ग पो फो बो भो मो, तो 5। टोटल कितना हो गया? हो गया कवर्ग से लेके पवर्ग तक तो 25। अब आगे देखते हैं। अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं यो, रो, लो, वो, तो इसके अंतर्गत आते हैं 4। उष्म के अंतर्गत आता है तालंश, मृदांश, दांश, हो, इसके अंतर्गत भी हो जाता है 4। तो टोटल कितना होता है? टोटल मूल व्यंजन कितना हो जाता है? मूल व्यंजन की संख्या हो जाता है 25 को हो गया कवर्ग से लेके पवर्ग तक, 4 ठो हो गया अंतःस्थ से, 4 हो गया उष्म व्यंजन से। कितना हुआ? 25, 4 29, 29 4 33। टोटल व्यंजन की संख्या हो गया मूल व्यंजन 33 को। अब देखते हैं आगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? यानी अंग के जैसे ये अंग वाला ढो वाला में जो नीचा में बिंदा रहता है वो आता है। ये ढोलक वाला में नीचा वाला आता है। इसमें आगे इसके अंतर्गत आते हैं 2। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं
संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं अक्ष, तर, ज्ञ, सर। इसके अंतर्गत 4 आते हैं। वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका कौन कौन भाग है? मूल स्वर्ण के अंतर्गत आते हैं ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं अय। तो अय का होता है ओ प्लस ए से बना है अय, और ओ डबल ओ का तो ओ प्लस ओ से बना है ओ डबल ओ का। ठीक उसी प्रकार मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए आगे। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है ओ, हर्षई, हर्षऊ, री के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं ओ, आ, दीर्घही, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, ओडलोका के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। तो किससे 2 गुना समय लगता है? हर्ष से 2 गुना समय लगता है दीर्घ में के उच्चारण में। ले उससे आगे आगे व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अथवा मतलब दूसरा परिभाषा है व्यंजन का। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ और ट, ठ, द इत्यादि व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं यो हलंत, रो हलंत, लो हलंत, वो हलंत। ये चारों आते हैं, 4 हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तालम स्व हलंत, मूर्धन स्व हलंत, दंत स्व हलंत हो, इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या 11 है। अगर यही जो कुल लग जाएगा कुल स्वर की संख्या तो 13 हो जाता है। अगर क्वेश्चन भी है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो स्वरों की कुल संख्या 13 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33 यानी 33। आगे, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
भाषाओं की संख्या है 22। 22 भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी यानी संस्कृत है। जननी का मतलब माता, तो हिंदी का जननी कौन है? आदि जननी, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। सही विकास क्रम है तो ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि के बाद बना गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद बन गया है नागरी लिपि। नागरी लिपि के बाद बना है अंत में बना है देवनागरी लिपि, जो कि अभी विख्यात है देवनागरी हिंदी के लिए। ये सब देवनागरी का रूप है। पहले देवनागरी को जाना था ब्राह्मणी लिपि के नाम से, उसके बाद जाना गया गुप्त लिपि के नाम से, गुप्त लिपि के नाम नागरी लिपि के नाम से, नागरी लिपि के बाद जाना गया सबसे अंत में जाना गया देवनागरी के रूप, देवनागरी लिपि के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 यानी अंतिम, अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ण के पंचम अक्षर। वर्ण के पंचम अक्षर जैसे बताए थे, क ख का अंतिम वाला हो गया अंग, च छ के हो गया या, ट ठ के मूर्धन्य, ट थ के हो गया दंत नो, प फ के हो गया मो। इस सब का सब है अनुनासिक शब्द, अनुनासिक व्यंजन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।